Good morning, students. Today we are going to start our second part of the chapter, Ear to Ear. Okay. That day we have studied that the animals whose ears we can see have hair on their skin and give birth to young ones. वो एनिमल्स जिनके कान हम देख सकते हैं, उनके स्किन पर हेयर्स होते हैं. दे गिव बर्थ टू यंग वंस. उनके छोटे छोटे बेबीज होते हैं. And those animals whose ears we cannot see, they don't have hair on their skin and they lay eggs. वो animals जिनके कान हम नहीं देख पाते because they don't have external ears. So we can't see their ears. तो हम उनके ears नहीं देख पाते. They don't have hairs on their skin. उनके skin पर hairs भी नहीं होते. And they lay eggs. जो अंडे eggs lay करते हैं. ये हमने उस दिन पढ़ा था. तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया था. Today we are going to start second part of this chapter, that is after this exercise you have to observe this picture and you have to write the name of the animals in the pictures given here. जो जो animals यहाँ पे हैं उनके नाम आपको लिखने हैं in your notebook. Can you see their ears? That you have also to write. आपको ये भी लिखना है कि ये कौन कौन से एनिमल्स हैं और इनके ईयर्स क्या आपको दिख रहे हैं. That you have also write. Okay. Now read and write. An animal with ears like fans. Which animal is having ears like fan? ऐसे कौन सा एनिमल है जिसके कान बड़े बड़े होते हैं, पंखे की तरह दिखाई देते हैं, लाइक अ फैन. जब हम छोटे थे, पहले जमाने जब लाइट्स नहीं होती थी, तो हमारे दादा दादी हमको पंखा बना के देते थे और वो पंखा हम लाइट चली जाती थी, तब तो लाइट भी बहुत जाती थी, तो पंखे से हम अपने आप को हवा करते थे. ऐसे पंखा होता था. समझ में आ रहा है? तो ऐसे पंखे से हम हवा करते थे अपने आप को. तो एलिफेंट जो होता है उसके भी बड़े बड़े कान होते हैं फैन की तरह. तो वो अपने आप को भी पंखा, जब उसको गर्मी लगती है तो वो अपने कान हिला के अपने आप को भी पंखा कर लेता है. तो यहाँ पे आएगा an animal with ears like fans is an elephant. Okay. Now the next, an animal with ears like leaves. अब leaves की तरह किसके ears होते हैं वो आपने फर्स्ट पिक्चर में देखा है. आप दोबारा वो पिक्चर देखना, उसमें आपको देख के समझ में आएगा लीव्स की तरह किसके ईयर्स हैं. दैट इज डियर. डियर. ठीक है. देन एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ हिज हेड. उसके हेड पे किसके ईयर्स हैं? दैट इज रैबिट. डू यू रिमेम्बर? दैट इज रैबिट. एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड. उसके दोनों कान के दोनों साइड, मतलब यहाँ पे ईयर्स होते हैं हेड के दोनों तरफ. जो उसके हेड, यहाँ पे उसके सींग होते हैं और यहाँ पे ईयर्स. दैट इज बफेलो. ठीक है. तो यहाँ आपको उनके नाम लिखने हैं. इट इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक. नेक्स्ट, you know that we very well that ears help us to hear. Ear help us to hear. ये तो आपको पता ही है. मैं बोल रही हूँ आप तभी सुन पा रहे हैं because you have ears. We have ears. मैं भी आपकी आवाज तब सुन पाती हूँ जब मेरे ears है और आप भी तभी सुन पाते हैं जब आपके ears है. तो ears help us to hear. In some animals you can see the ears, in some you cannot. किसी के आपको ears दिखाई देते हैं, किसी के नहीं दिखाई देते. We cannot see birds ears. Birds के ears हम नहीं देख पाते.
अ बर्ड हैज टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड. उसके बर्ड के हेड के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, मैंने उस दिन भी बताया था. उन होल्स से वो सुनते हैं, और उसके ऊपर फेदर्स होते हैं जो होल्स को कवर कर लेते हैं, जिससे डस्ट पार्टिकल्स उनके कान के होल के अंदर न जाए. They help the bird to hear. If you look very carefully, see tiny holes on the lizard's head. Lizard आपने देखी है, छिपकली सबके घरों में आती है, उसके भी सिर पर आपको हेड के ऊपर यहाँ पर होल्स दिखाई देंगे अगर आप बहुत पास से देखेंगे, पर आप तो डर के मारे उससे भाग ही जाते होंगे. तो ये जो है बर्ड्स और एनिमल्स हैं, कुछ रेप्टाइल्स हैं जो हमको, जिनके हेड पे छेद ही होते हैं, होल्स होते हैं, ईयर होल्स ओनली, जो आपको दिखाई तब देंगे जब आप पास से देखेंगे. नाउ वी आर कमिंग टू द स्किन ऑफ द एनिमल्स. अब हम देखेंगे स्किन से हम कैसे एनिमल्स को पहचान सकते हैं. सी, देयर इज अ पिक्चर of some animals. Match the animals shown here with the pictures of their skin. Make the correct pattern on the skin on the picture of each animal. ये पिक्चर्स दिए हुए हैं एनिमल्स के, आप देखिए इनकी स्किन का पैटर्न निकाल के यहाँ पे रख दिया है आपको. यू हैव टू मैच दिस पैटर्न. ये आपको मैच करके इसके पूरे एनिमल के बॉडी पे बनाना है. एक आपको मैं एग्जांपल दिखा दे रही हूँ. जैसे ये है, ये टाइगर का है, ठीक है. नेक्स्ट ये है डियर का. देन दिस इज ऑल्सो ज़ेब्रा यू कैन कॉल. देन दिस इज स्क्विरल. देन दिस इज लेपर्ड. तो इस तरह से आपको ये पिक्चर ड्रॉ करके उसके ऊपर जो आप देखो एनिमल्स के अगर ये स्ट्राइप्स नहीं होते या इनका ये पैटर्न नहीं होता तो क्या हम इनको पहचान पाते? नहीं. तो इनके पैटर्न के कारण ही हम इनको पहचान पाते हैं कि टाइगर की ऐसी स्ट्राइप्स होती हैं तो टाइगर है वो, लेपर्ड के गोल गोल पैचेस होते हैं तो वो लेपर्ड है, जेब्रा के इनके अलग तरह का पैटर्न बना है बॉडी पे, स्क्विरल के ऊपर ब्लैक. ये सब क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर हेयर्स. उनके हेयर्स के ऐसे डिफरेंट कलर होते हैं, कहीं पे जैसे टाइगर का है कहीं ऑरेंज है और ब्लैक ऊपर से स्ट्राइप्स आ गई तो वो ब्लैक स्ट्राइप के कारण दो कलर का पैटर्न बन गया. ऐसे ही सबके उसमें देखो ब्लैक कलर से पैटर्न बने हुए चारों के, और जो डियर है उसके ऊपर व्हाइट से या स्पॉटेड, ये स्पॉटेड डियर है. ठीक है, ये समझ में आ गया आपको. नेक्स्ट, you might have seen some animals given below. These are all exercises that is given in your textbook. I will send you the link of this chapter. You can open that chapter and do these exercises. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल नेम्स दिए हुए हैं एनिमल्स के. यहाँ से आपको सेलेक्ट करके इन कॉलम्स में भरना है. कौन कौन से कॉलम्स है? पुट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल गिवन बिलो. ईयर्स कैन बी सीन, वो एनिमल जिनके ईयर्स आप देख सकते हैं. हैज हेयर्स ऑन द स्किन, जिनके स्किन पर हेयर्स हैं. नेक्स्ट पर्पल कलर में ईयर्स कैन नॉट बी सीन, हैज फेदर्स ऑन द स्किन. ठीक है, ये आपको फिलअप करना है. मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार. सबसे पहले हम ब्लॉक वाइज देखेंगे. ये फॉक्स, फ्रॉग, माउस एंड हैन, इनको देखेंगे, इनको आइडेंटिफाई करेंगे. ईयर्स कैन बी सीन, हैज हेयर्स ऑन स्किन. ये देखो फॉक्स है, माउस, फ्रॉग एंड हैन, सबके ईयर्स हमको दिखाई दे रहे हैं. नो, फॉक्स के दिख रहा है, माउस के दिख रहा है, तो ये उसमें आ जाएंगे हेयर्स ऑन द स्किन और ईयर्स कैन बी सीन. फ्रॉग और हैन दोनों की ईयर्स हमको दिखाई दे रहे हैं. नो, इनके ईयर्स नहीं दिख रहा है, तो इनको आप दूसरे कॉलम में लिखेंगे. फिर यहाँ पे है एलिफेंट, जिसके बड़े बड़े पंखे जैसे कान है, ईयर्स दिख रहे हैं. कैट के दिख रहे हैं. क्रो के दिख रहे हैं हमको. यशराज, क्रो के ईयर्स दिख रहे हैं? नहीं, नहीं दिख रहे. यशेष, कैमल के ईयर्स दिख रहे हैं? आयुष, कैमल के ईयर्स, आर यू एबल टू सी कैमल्स ईयर्स? No. So the next picture, this is sparrow, this is buffalo. देखो buffalo के ears उसके horns के नीचे हैं, वो on the
बोथ साइड ऑफ द हेड। फिर पिकॉक, फिर लिजर्ड, ये लिजर्ड है, देखो इसके कान आपको नहीं दिखाई देंगे, यहाँ पे उनके ईयर होल्स होते हैं, ठीक है। फिर ये पिजन, डक, पिग एंड काउ, इन सब के आपको पता चलेगा कान, हमको सिर्फ ईयर्स यू कैन सी, बफेलो एंड पिग एंड काउ, इन्हीं के ईयर्स आपको दिख रहे हैं, बाकी सब के ईयर होल्स हैं। तो नाउ यू कैन राइट द आंसर ऑन दैट पेज। एक बार मैं आपको फिलअप करके दिखा देती हूँ। सी फॉक्स, माउस, एलिफेंट, कैमल, बफेलो, काउ, देखा है। पिग, कैट, इन एनिमल्स के हम ईयर्स देख सकते हैं। हैज हेयर्स ऑन द स्किन, माउस, बफेलो, कैमल, फॉक्स, काउ, एलिफेंट, कैट एंड पिग, इन एनिमल्स के हम देख सकते हैं स्किन पर हेयर्स होते हैं। नाउ ईयर्स कैन नॉट बी सीन। अब बचे बर्ड्स और रेप्टाइल्स, उसमें आपको ईयर्स नहीं दिखाई देंगे। फ्रॉग, hen, crow, lizard, peacock, sparrow, pigeon, duck, इनके ईयर्स आपको यू कैन नॉट सी। फेदर्स ऑन द स्किन, बर्ड्स हैव फेदर्स ऑन द स्किन, ठीक है, ओनली बर्ड्स के फेदर्स होते हैं स्किन के। hen, crow, sparrow, peacock, pigeon, duck, only these, this is the example I have shown you। ये आंसर मैंने आपको करके दिखा दिया। now you have to write in your notebook। Now the next question, can you tell which of these animals mentioned in the list lay eggs? ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। कौन से एनिमल्स जो यहाँ पे आपने ये देखे ना, ears कैन नॉट बी सीन, हैज फेदर्स ऑन द स्किन, इसमें से ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो एग्स ले करते हैं, वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। ब्लू, इसमें ग्रीन वाले में लिखना है आपको जो एग्स ले करते हैं, और रेड वाले में लिखना है दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज। तो बेबीज को कौन बर्थ देता है? ये सारे एनिमल्स जिनके स्किन पर हेयर्स होते हैं और जिनके कान आप देख सकते हैं। दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज एंड दीज ले एग्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो यहाँ पे आपको वो दोनों आंसर लिखने हैं। So what you have studied today? Animals whose ears we can see have hairs on their skin. These animals give birth to young ones. जिनके कान हम देख सकते हैं, स्किन पर हेयर्स होते हैं, ये यंग वंस को जन्म देते हैं, बर्थ देते हैं उनको। नेक्स्ट, एनिमल्स whose ears we cannot see, they don't have hair on their skin. जिनको हम कान नहीं देख सकते जिनके, और जिनके स्किन पर हेयर्स नहीं होते, these animals lay eggs. ये एनिमल्स lay eggs। ये टेक्स्ट बुक का लिंक है जो मैं आपको सेंड कर रही हूँ, आप टेक्स्ट बुक खोल के और देख सकते हैं लेसन। नाउ राइट समथिंग अबाउट योर पेट। अपने पेट के बारे में आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। दोज आर हैविंग पेट, आप जिन्होंने आप पेट एनिमल्स को पाला है वो तो आंसर आसानी से कर लेंगे, बट बाकी भी एक दूसरे का उनको मालूम ही होगा किसके यहाँ पेट है, वहां जाके उनसे पूछ के भी कर सकते हैं। तो दिस इज योर होमवर्क। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू दिस। सी, ये आपको बता दिया मैंने, यहाँ करना है। अब ये पेट एनिमल्स के बारे में जो क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं, ये आपको खुद करना है। फाइंड आउट अबाउट द पेट। आपको, आपके पास अगर पेट नहीं है तो आपके नेबर के यहाँ, आपके फ्रेंड के यहाँ, किसी क्या होगा, उनसे आप पूछ के इनके आंसर लिखेंगे। विच एनिमल इज इट, कौन सा एनिमल उसके पास है जो पेट एज ए पेट उसने रखा है। डज इट हैव अ नेम, उसका नाम क्या है वो आपको यहाँ पूछ के लिखना है। हु गेव इट दिस नेम,
उसका नाम उस पेट एनिमल का किसने रखा है? What does it like to eat? उस एनिमल को खाने में क्या पसंद है? How many times a day is it given food? उसको कितनी बार दिन में खाना दिया जाता है? When does it sleep? For how long does it sleep? कब सोता है वो और कितनी देर सोता है, वो भी आपको यहाँ लिखना है. Is there any special way to look after this animal? उस एनिमल का ध्यान रखने का और कोई अलग तरीका भी है तो क्या है? Does it get angry? क्या उसको गुस्सा आता है? How do you know it is angry? आपको कैसे पता चलता है कि उसको गुस्सा आ रहा है? This is page number 17. Now 18. Does it have hair or feathers on its skin? उसके स्किन पर हेयर्स हैं कि फेदर्स हैं? क्योंकि दोनों ही हो सकते हैं, या तो उसने डॉग पाला है या कैट हो तो वो हेयर्स वाला होगा, और अगर उसने पैरेट पाला है तो फेदर्स वाला होगा. तो आप पैरेट भी किसी के पास हो तो वो भी लिख सकते हैं, और डॉग या दूसरा कोई एनिमल है तो उसका भी लिख सकते हैं. तो यहाँ दोनों में से जो भी एनिमल के बारे में लिखेंगे उसका यहाँ पर लिखना है कि डज इट हैव हेयर और फेदर्स. कैन यू सी इट्स ईयर्स? तो आपको यहाँ लिखना है कि आप उसके ईयर्स देख सकते हैं. पेट एनिमल है तो आप आराम से उसके पास जाकर देख सकते हैं. इज इट अ बेबी और यंग एनिमल और अ फुल ग्रोन एनिमल? जो आप पेट देख रहे हैं वो बेबी है, यंग है या फुल ग्रोन है? कैसा पेट आपने देखा? विल दिस पेट एनिमल ले एग्स और गिव बर्थ टू बेबीज? वो पेट एनिमल जो आप देख रहे हैं वो एग्स ले करता है या बेबीज को बर्थ देता है? डज इट हैव यंग वंस? उसके छोटे बेबीज हैं? ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ दिस एनिमल एंड कलर इट. जो आप पेट देखेंगे उसका पिक्चर यहाँ बनाएंगे और उसको कलर करेंगे और उसका नाम आप रखेंगे. यू हैव टू नेम इट. आप अपने पेट उसको समझेंगे कि जैसे आपने ये पेट पाला हो और आप उसका नाम रख रहे हैं, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप उस पेट का नाम रखें. अब ये एक पिक्चर दिया है, ये पजल है, ये आपको खुद ही अपने बुक में सॉल्व करनी है. कलर द पार्ट्स विच हैव नंबर्स 2, 4, 6, 8. These are even numbers. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 are even numbers. मतलब table of 2 that are even numbers. ठीक है, तो ये table of 2 वाले जितने भी हैं वो आप कलर करेंगे. जैसे ये 93 है तो आपको कलर नहीं करना है. 81 is not an even number. This is odd numbers. Odd numbers are 1, 3, 5, 7, 9 and 11. Like this, all numbers are odd numbers. Numbers which divide by 2 are called even numbers. Which cannot divide by 2 are odd numbers. तो यहाँ पे आपका मैथ्स भी आ गया कि आपको इवन नंबर्स पे ही कलर करना है, ऑड नंबर्स पे कलर नहीं करना है. फिर आपको फाइंड आउट करना है विच एनिमल इज इट. तब आप कलर कर लेंगे तो ये एनिमल आपको क्लियर समझ में आ जाएगा. वैसे ये बता देती हूँ, डायनासोर है. many years ago there were dinosaur on the earth, but now not anymore. पहले कई सालों पहले डायनासोर्स होते थे पर आज हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं. They have become extinct. पृथ्वी से चले गए, लुप्त हो गए. Now we see them in films, photos and books. आज हम उनको सिर्फ फोटोज, फिल्म्स और बुक्स में ही देख पाते हैं. Find out more dinosaurs and share with your friends. डायनासोर के बारे में आपको और कुछ सर्च करिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं. अगर कुछ नया है तो आप उसको नोट डाउन करेंगे. सभी अपने अपना सर्च जारी रखेंगे, डायनासोर के बारे में अपना पॉइंट लिखेंगे, फिर ये सारे फ्रेंड्स से शेयर करेंगे. मैंने ये लिखा, मैंने ये लिखा. फिर जिसका अलग लगे तो आप अपने उस नोट पे लिखते जाएंगे. इस तरह से आपके पास पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे डायनासोर के बारे में. सो दिस इज अ टास्क फॉर यू. हैव यू सीन एनी एनिमल दैट लुक लाइक्स डायनासोर? डू यू नो इट्स नेम? डायनासोर की तरह और कोई एनिमल है जो आपने देखा हो, डायनासोर की तरह दिखता हो? आयुष, अनम्यूट करो जरा. गौरी, बताओ कौन सा एनिमल है? Ma'am, I've seen it from a YouTube video that chickens, they are very close to animals. No, not chicken. Dinosaurs. They are reptiles like lizard. Lizard बिल्कुल डायनासोर की तरह से ही, जैसे वो
डायनासोर होते थे वैसे दिखने में आपको समझ में आएगी। फिर कैमेलियन, कैमेलियन भी उसी का एक समझ सकते, उसको देख के आप समझ सकते हो कि डायनासोर कैसा होता हो। कैमेलियन भी उसी तरह का है। So these are the examples. These are not the dinosaurs, but these are the examples. आप अपने एल्डर से भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। Now this is page 19 and 20. There is a picture of this animal. Which is this animal? यशराज, what is it? कौन सा एनिमल है ये? टाइगर। हाँ बोलो, टाइगर। टाइगर, write its name. Do you know that it is our national animal? ये हमारा नेशनल एनिमल है, पता है आपको? गौरी, do you know that this tiger is our national animal? Yes. Yes, very good. Where does it live? यशराज, कहाँ रहता है नेशनल एनिमल? जंगल में। हाँ, in the forest. Good. The numbers of these animals are going down in India. Discuss why this would be happening. ऐसा क्यों हो रहा है कि इन एनिमल्स का नंबर कम होता जा रहा है? बानी, can you give the answer? Why these animals are going lesser in numbers? इनकी संख्या कम क्यों होती जा रही है? मोनी, बताओ। नहीं पता ना, चलो मैं बता देती हूँ। टाइगर को लोग किल करते हैं, इनका शिकार करते हैं, हंटिंग करते हैं, किल करते हैं और इनकी स्किन निकाल के उससे चीजें बनाते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स, और उसको सेल करते हैं। हंटर्स और पोचर्स जो एनिमल्स का किलिंग करते हैं वो इनको मार रहे हैं, इसलिए टाइगर्स की संख्या कम होती जा रही है। कुछ सालों पहले बहुत कम थी, अभी थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लगने से थोड़े बढ़े हैं टाइगर, बट स्टिल दे आर नॉट मोर। टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। नाउ यू हैव टू मेक योर ओन बर्ड। ये बर्ड आपको बनानी है पेपर से, ठीक है? किस तरह से बनानी है इसका पिक्चर यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी। आप उस तरह से कट करके बर्ड बनाएंगे और उसको अपने एक्टिविटी फोल्डर में रखेंगे। Now tell me, किसको इस चैप्टर में मुझसे कुछ आंसर पूछना है जो आपको समझ में ना आया हो? ऐसा कुछ हो तो बताइए। Anybody wants to ask any question? किसी को कुछ पूछना है मुझसे? या सब कुछ समझ में आ गया? Yes. Sorry, do you want to ask anything? No, ma'am. I understood. No? सबको समझ में आ गया? बानी, anything you want to ask? No, ma'am. No? Everything is clear? तो मैं आपको इसका क्लास वर्क भेजूंगी, वो आप नोट करके कॉपी में रखेंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क। तो मैं समझू कि आपको समझ में आ गया लेसन। Should we stop here? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then, good afternoon. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye. 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 Bye, ma'am. Bye, ma'am.